हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज सिद्धि जनजाति के बारे में। सिद्धि जनजाति में 72% साक्षरता दर है। ठीक है, तो 72% साक्षरता दर सिद्धि जनजाति में है, समुदाय में है, एक खबरों में है। तो सिद्धि जनजाति के इतिहास के बारे में जानेंगे और कहाँ कहाँ उपस्थिति है फिलहाल अभी भारत में। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सिद्धि कौन है? सिद्धि कौन है? तो भारत में इंडो अफ्रीकी जनजाति समुदाय है ये। ठीक है, इंडो अफ्रीकी जनजाति समुदाय है। पूर्वी अफ्रीका के बंटू लोगों का ये वंशज माना जाता है। ठीक है, फिर 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारियों और 16वीं शताब्दी ईस्वी में पुर्तगाली या ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के साथ भारत इन लोगों का आगमन हुआ था। अभी यदि कहा जाए तो मुख्यतः गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में ये निवास करते हैं। 2003 में अनुसूचित जनजाति और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसको बोलते हैं पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त। तो 2003 में एसटी कैटेगरी में इसे रखा गया और साथ ही साथ पीवीटीजी में क्या होता है? पार्टिकुलरली, ठीक है, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वही है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। भाषाएं, तो ये भाषाएं क्या क्या बोलते हैं? तो कोंकणी, उर्दू, मराठी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य में जो विस्तार है उसके अनुसार इनके भाषा भी है। लगभग मुख्य व्यवसाय कृषि, शारीरिक श्रम, लघु वन उपज। मतलब वन में जो उपज हो रहा है उससे इनकी जीविका चलता है, व्यवसाय चलता है। प्रसिद्ध धमाल और रसदा नृत्य। तो कुछ प्रसिद्ध नृत्य ये सब के बारे में है। तो प्रसिद्ध धमाल और रसदा नृत्य इन समुदाय में फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। साक्षरता दर का महत्व। तो शिक्षा क्षेत्र में सफल सरकारी और सामाजिक पहल है इनकी। सिद्धि बच्चों के बीच उच्च विद्यालय नामांकन, मतलब हाई स्कूल। ठीक है, साथ ही साथ कह सकते हैं, हाँ, उच्च विद्यालय का अर्थ तो वही हुआ, हाई स्कूल तक ये लोग पहुंचते हैं। उच्च नामांकन है, उच्च विद्यालय में नामांकन इन लोगों का। सामाजिक आर्थिक उत्थान और जागरूकता में वृद्धि है इनके समाज में। चलिए आगे देखते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो होता है, अभी तो हमने इसका फुल फॉर्म देखा है। तो भारत में अनुसूचित जनजातियों की उप श्रेणी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से अत्यधिक वंचित और अलग थलग। यदि कोई जनजाति समूह है तब वो क्या कहलाएगा? पीवीटीजी समूह में आएगा। शुरुआत इसकी कब हुआ था? पीवीटीजी की मान्यता कब से दिया गया? तो 1975 में धेवर आयोग की सिफारिशों पर। 2006 में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से बदलकर नाम क्या हो गया? पीवीटीजी कर दिया गया। पहले पीटीजी नाम था। पंचांग के मानदंड की बात किया जाए तो यानी कि पीवीटीजी किस जनजाति को या यही एसटी कैटेगरी को या अनुसूचित जनजाति को पीवीटीजी में रखा जाएगा। ठीक है, तो पूर्व कृषि तकनीक। पूर्व कृषि तकनीक मतलब कृषि के पहले लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, संग्रहण करते थे, स्थानांतरित खेती,
मतलब एक जगह खेती किए, वहां भूमि क्या है अनुपजाऊ हो गया, दूसरी जगह चले गए तब। तो ऐसा यदि उनकी जीविका रहा हो तो वो पीवीटीजी में रखे जाएंगे। स्थिर या घटती जनसंख्या, यदि उनकी जनसंख्या घट रही हो तो वो पीवीटीजी में आएंगे। अत्यंत सीमित साक्षरता हो तब वो पीवीटीजी में आएंगे। वन संसाधनों पर निर्भरता हो, न्यूनतम आर्थिक विकास हो, तब वो पीवीटीजी में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे वितरण की बात किया जाए, पीवीटीजी की बात, सिद्धू की बात तो हमने देख लिया था। ठीक है, करेक्ट, कुल 75 समूह पीवीटीजी के है भारत में चिन्हित। ठीक है, ये 18 राज्यों में फैले हुए हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, करेक्ट, सबसे बड़ी जनसंख्या ओडिशा में 13 समूह। अब अंडमान निकोबार की बात किया जाता है, यहाँ पे 4 प्रकार की जनजाति है, वो चारों का नाम तो फिलहाल ध्यान में नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वहां जरावा, और भी बहुत सारा है, जरावा एक नाम याद रहता है। चलिए, करेक्ट, सबसे बड़ी जनसंख्या ओडिशा में 13 समूह। एसटी जनसंख्या का लगभग ये क्या है 0.6%, यानी एसटी जनसंख्या का कहाँ ओडिशा में 13 समूह पाए जाते हैं। कर मुख्यतः दूर दराज के जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में इनका वितरण है, ये निवास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे ये कि इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, बिहार पीसीएस हो या फिर दूसरे स्टेट का पीसीएस हो या यूपीएससी का यूपीएससी का मेंस हो। ठीक है, तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत में इन समूहों की पहचान के मानदंडों, ठीक है, तो मानदंड अभी हमने देखा और उनकी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाले। हाल ही में सिद्धि जनजाति समुदाय द्वारा हासिल की गई 72% साक्षरता दर की उपलब्धि पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए क्या मायने रखती है, चर्चा करें। ठीक है, तो ये तो एक सामान्य रूप से क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।